मानव गौल की फिल्म बारामूला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कश्मीर की कहानी देखने को मिलती है, इसलिए आज बात करेंगे ये बारामूला फिल्म वाकई में कैसी है, कहाँ कमी रह गई है और क्या सबसे अच्छा है। सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म बारामूला को किसी एक तरह की फिल्म कहना थोड़ा मुश्किल है। यह कश्मीर की बर्फ से ढकी घाटियों में बनी एक रहस्यमयी कहानी है जिसमें डर भी है और थोड़े इमोशन भी है। इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है आदित्य धर ने और निर्देशन किया है आदित्य सुहास झामले ने। दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया है जहां पुरानी यादें और कुछ अलौकिक घटनाएं एक साथ जुड़ती हैं। कहानी की शुरुआत डीएसपी रिजवान सैयद यानी कि मानव कौल से शुरू होती है, जिसका ट्रांसफर रियासी से होता है और इसका खास तौर पर इसका ट्रांसफर बारामूला में किया जाता है और वह अपने बच्चों के साथ बारामूला शिफ्ट हो जाता है। वह अपनी पत्नी गुलनार यानी कि भाषा सुंबली और बच्चों के साथ शहर के एक पुराने घर में रहने लगता है और वह एक खास केस की जांच शुरू करता है। बारामूला में पुराने विधायक का बेटा अचानक गायब हो जाता है, जिसके केस की जांच डीएसपी रिजवान सैयद को सौंपी जाती है। जांच चलती रहती है, लेकिन रिजवान के घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी किसी कमरे से आवाज आती है, कभी परछाइयां दिखती हैं और बच्चों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। दिन में रिजवान अपने काम में बिजी रहता है, जबकि गुलनार और बच्चे उस घर में किसी अनजाने डर को महसूस करते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रिजवान और उसके परिवार को एहसास होता है कि इस घर में कुछ पुरानी बातें छिपी हैं जो अब तक खत्म नहीं हुई हैं। कहानी धीरे धीरे सिर्फ एक पुलिस जांच से आगे बढ़कर एक ऐसी स्थिति पर पहुंचती है जिसमें पुराने समय के दर्द और रहस्य एक साथ हैं। अब होता क्या है कि बच्चों के किडनैप होने के पीछे एक पाकिस्तानी नेटवर्क का हाथ होता है। पाकिस्तानी नेटवर्क बच्चों को टारगेट करता है और उनके मन में जहर भरता है। इसी के तहत बारामूला विधायक के बेटे के किडनैप किया जाता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, बच्चा तो किडनैप होता है लेकिन बाल रह जाते हैं। केस पेचीदा होता जाता है। बाद में जब रिजवान सैयद की बेटी ही किडनैप हो जाती है तो रिजवान धीरे धीरे कड़ियां जोड़ता है और एक लड़के को उठाता है। इधर रिजवान की बीवी परेशान रहती है और रिजवान के घर में एक नौकर होता है जो एक बंद कमरे में हर रोज खाना लेकर जाता है। एक दिन रिजवान की वाइफ उसका पीछा करती है तो उसे घर में मौजूद रहस्यमय शक्तियों का पता चलता है। बच्चों के गायब होने के पीछे इसी शक्ति का हाथ है। इधर रिजवान को विश्वास नहीं होता है कि इस सब चीज़ों से बच्चे गायब हो रहे हैं। वह तो पहले विश्वास नहीं करता है, फिर जब वह अपनी बेटी जब गायब हो जाती है उस लड़के को उठाता है जो किडनैपिंग करता है, तो लड़का कहता है कि अभी तो हमने एक भी किडनैपिंग की ही नहीं है, पहली किडनैपिंग तो हम करने जा रहे हैं। वहीं इस लड़के का साथी यानी कि खालिद का साथी आखिरकार एक किडनैपिंग करता है, जिसका पीछा करने पर रिजवान को पता चलता है कि किडनैपिंग के पीछे उसी रहस्यमय शक्ति का हाथ है। जब वह भागा भागा अपने घर आता है और बेबी बच्चे से मिलता है, इसी वक्त उसके घर पर टेरर अटैक होता है। इसी टेरर अटैक में सच पता चलता है तो रहस्यमय शक्तियाँ क्या थीं जिसने हमले में जान बचाई रिजवान सैयद की। क्लाइमैक्स बताऊंगा तो मूवी अच्छी नहीं लगेगी आपको, आप OTT पर देख सकते हैं। मैं सच कहूँ तो मूवी थिएटर में देखने लायक नहीं है, आप OTT पर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये पैसे खर्च करके मूवी थिएटर में देखने जाएं। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले अच्छी वजह की बात करते हैं कि आपको ये मूवी देखनी क्यों चाहिए। फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा इसका माहौल है और कुछ टेक्निकलिटी काम है। कश्मीर की खूबसूरती, बर्फ, सन्नाटा और धुंध को कैमरे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सिनेमेटोग्राफी शानदार है। क्लाइमैक्स में अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली एडिटिंग बहुत शानदार है। एडिटिंग इतनी अच्छी है कि कई सीन एक साथ चलते हुए भी दर्शक कहानी से जुड़े रहते हैं। फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है, लेकिन कुछ हिस्से बहुत ही ज़्यादा डार्क लगते हैं। अगर कोई इस फिल्म को मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर देखेगा तो उसे कई जगह यह साफ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। बड़े पर्दे की बात करें तो वह बड़े पर्दे पर फिल्म ज़्यादा असर डालती है। मानव अपने किरदार में पूरी तरीके से फिट है। उनके चेहरे के इमोशंस में पुलिस अफसर की सख्ती, स्ट्रिक्टनेस दिखती है और एक इंसान की बेचैनी भी दिखती है। भाषा सुंबली ने गुलनार के किरदार में बहुत सच्चाई और भावना दिखाई है। उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया है जो डरी हुई भी है और मजबूत भी है। दोनों के अभिनय से फिल्म में गहराई आती है। बाकी कलाकारों ने भी अपने हिस्से के काम ईमानदारी से किया है, जिससे पूरी फिल्म का माहौल और कहानी मजबूत बन जाती है। निर्देशक आदित्य सुहास झामले ने कश्मीरी पंडितों के दर्द और रहस्यमय शक्तियां, आतंकवाद और बच्चों के ब्रेन वॉश जैसे विषयों को जोड़ने की कोशिश की है। ये सभी बातें दिलचस्प हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत कुछ कहना चाहती है पर सब कुछ उतनी सफाई से कह नहीं पाती। फिल्म का संदेश अच्छा है, हर समुदाय में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, पर यह बात उतनी साफ नहीं दिखती जितनी दिखनी चाहिए थी।
रिदवान की अपनी निजी कहानी जैसे उसकी परिवार और बेटी के रिश्ते का हिस्सा थोड़ा अधूरा लगता है, मानो उस हिस्से को जल्दी जल्दी लिखा गया हो, इसलिए उसका असर उतना नहीं होता है। आदित्य का निर्देशन ईमानदार है, उन्होंने अब पहले हिस्से में धीरे धीरे माहौल बनाने की कोशिश की है। हालांकि यह हिस्सा थोड़ा सा धीमा लगता है और दर्शकों को तुरंत कहानी से जोड़ नहीं पाता। बारामूला में कुछ सीन वाकई दिल को छू लेने वाले हैं, खास तौर पर वे पल जहां अतीत और वर्तमान एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे सीन फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। हालांकि फिल्म की पटकथा थोड़ी सी कमजोर लगती है, कहानी में कुछ उलझने हैं और कुछ फास्टनेस है। कहानी थोड़ी धीमी महसूस होती है, इसके कारण दर्शकों को शुरुआत में कहानी समझने में थोड़ी देर लगती है। इसमें शानदार अभिनय है, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है और एक शानदार एडिटिंग है। यह फिल्म डराने से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।